बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान अहमद असर कुरैशी और आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम बाउनवान आपके सामने लेके आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज AQ ग्लोबल यूट्यूब चैनल पर आप देखेंगे PDM का फाइनल राउंड। PDM जो एक मुख्तलिफ सियासी जमातों का मजमुआ है, पाकिस्तान के अंदर मुत्तहदा अपोजिशन का किरदार अदा करते हुए मौजूदा हुकूमत को जो है वो मंजर नामे से हटाने की जद्दोजहद के अंदर पिछले 3.5 साल से कोशिश कर रही है। नाज़रीन, जहां तक बात आती है मंजरनामे से हटाने की, तो जो चीज बात सामने आई है वो बड़ी काबिल गौर है और काबिल तवज्जो है। PDM का मंसूबा जो है वो ना सिर्फ हुकूमत को मंजरनामे से हटाना है, बल्कि इमरान नियाजी साहब को सलाखों के पीछे लेके जाना है। इसके लिए उन्होंने क्या जोड़ तोड़ की है, किस तरह से लोगों को अपने साथ शामिल किया है, पैसा भी फेंका जा रहा है, पैसा फेंक तमाशा देख वाली कहानी का सिलसिला शुरू हो चुका है। अंदरूनी और बैरूनी इशारे, अंदरूनी इशारों से क्या मुराद है और बैरूनी इशारे कहां से आने हैं, तो हम तफसीली बात करते हैं इसके ऊपर। और आज का प्रोग्राम जो है हमारा वो इस लिहाज से बड़ा अहम होगा कि जो कुछ इस वक्त मुल्क के अंदर हो रहा है वो अपनी जगह पर है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब की जो बॉडी लैंग्वेज है वो जो बता रही है, दुनिया को जो ये मशवरा देते आए कि घबराना नहीं है, वो जो इक़दामात करते नजर आ रहे हैं वो ऐसा लग रहा है कि वो खुद घबरा चुके हैं। असल में उनकी कश्ती से उनके सवार जो है ना वो बाहर कूदने की तैयारियों पर जो है वो तुले बैठे हुए हैं। लेकिन इसके पीछे अवामिल क्या कार फरमा है, ये असल चीज है, ये असल पॉइंट है, ये असल नुक्ता है जिसको ऊपर हमने बात करनी है। तो इससे पहले कि हम इस नुक्ते पर आए, मैं ये बताना चाहता हूं कि इस वक्त वो पुराने रकीब, ये बात तो माननी पड़ेगी कि इमरान नियाजी साहब की वजह से बड़े बड़े पुराने रकीब जो है वो एक दूसरे के करीब आ गए, रकीब आ गए करीब। यानी चौधरी बिरादरान, नवाज फैमिली, शरीफ फैमिली के लें, और फिर जनाब एक तीर से 2 शिकार खेलने वाले, बल्कि 3-3, 4-4, 5-5 शिकार खेलने वाले जरदारी साहब, वो भी जनाब अली जिन्होंने उनकी कमर में छुरा घोंपा था, उनसे जाके मुलाकातें। फिर और इन तमाम चीजों के अंदर एक और बेचारा लुटा पुटा अपनी इज्जत को बचाकर लेकर चलने वाला जिसका नाम है फजलुर रहमान, वो हीरो बनने की कोशिश में लगा हुआ है, वो भी मुलाकातें कर रहा है। अच्छा, ये सारी मुलाकातें हो रही हैं, इन तमाम मुलाकातों के नताइज क्या आप ये समझते हैं अवाम के लिए बेहतर होंगे? ये अवाम ने खुद फैसला करना है। अगर अगर नियाजी साहब की हुकूमत खत्म कर दी जाती है तो 5 साल जो उनका टेनवर था वो अगर रास्ते में ब्रेक कर दिया जाता है तो क्या जमहूरियत की फतह होगी? ये बड़े बड़े जुगाड़ड़ी जो जमहूरियत के अपने आप को जमहूरियत का बड़ा बड़ा चैंपियन कहते हैं, अब सबसे पहली बात तो ये कि वो इस हुकूमत को जमहूरी मानते नहीं है, या अगर मानते हैं तो जनाब अली फिर इसको गिराने के दर पर क्यों है, और अगर नहीं मानते तो अब तक वो असेंबलियों में क्या कर रहे हैं? अगर वो ये कहते हैं कि ये हुकूमत जो है नामजद करदा हुकूमत है, हम पर मुसल्लत किया गया है, तो आप ये बताइए कि आपने 3.5 और पौने 4 साल क्यों असेंबलियों में गुजारे, क्यों? जब ये हुकूमत जो है नाजायज है, गैर कानूनी है, ये मुसल्लत की गई हुकूमत है, तो आप इस असेंबलियों के मेंबर अब तक क्यों हैं? आप इलेक्शन पर इलेक्शन, बाई इलेक्शन पर बाई इलेक्शन क्यों लड़े जा रहे हैं? आप सेनेट का इलेक्शन भी लड़ रहे हैं क्योंकि आपको असेंबली के मेंबर हैं, आपके पास उनकी तादाद है। आप जनाब अली सूबाई असेंबलियों के भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ ये कहते हैं ये हुकूमत नाजायज है, ये मुसल्लत की गई है हम पर हुकूमत, ये जनाब अली लाकर हम पर बिठाया गया है। तो अब बात ये है कि जो लाकर बिठाए गए, अगर आप उनके साथ असेंबली में बैठे हुए हैं
तनख्वाहें ले रहे हैं, अमरात पूरी ले रहे हैं, जनाब टीए डीए ले रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं, तो जायज है, ठीक है। और जब आती है बात ओ जमहूरियत को डिरेल किया जा रहा है, जनाब यानी जमहूरियत, भाई जमहूरियत में शब खून तब आप मारने जा रहे हैं। अगर आपकी जद्दोजहद रंग ले आती है और हुकूमत नियाजी साहब की खत्म हो जाती है, ठीक है, वो गैर आईनी गैर आईनी गैर कानूनी गैर शरई हुकूमत है, लेकिन आप तो खुद उसके हिस्सा हो ना। अगर आपको ये हुकूमत जो है गैर आईनी और गैर कानूनी नजर आ रही थी और ये शबखून मारा गया था मैंडेट के ऊपर, तो आप अब तक असम्बलियों से क्यों इस्तेफादा हासिल करते रहे? इस बात का जवाब अवाम को चाहिए। अब आते हैं, हम बात करते हैं कि जनाब अली कि अगर हुकूमत चली जाती है तो क्या ये हमारा हुकूमत का जो हम ये कहते हैं कि हम जमहूरी हुकूमत, मुल्क जमहूरी मुल्क, जमहूर कानून, ये सब क्या आप समझते हैं इस पे शबखून नहीं मारा जाएगा? बिल्कुल मारा जाएगा। मैं कतई तौर पर, जाती तौर पर इस हक में नहीं हूं कि सिविल हुकूमत को गैर आईनी तरीके से खत्म किया जाए। तहरीक अदम एतमाद तो आप ला ही नहीं सकते, ये सिर्फ शोशा है, ये सिर्फ बातें हैं, ये आप एक दूसरे के लिए जो है काम कर रहे हैं, एक अपने आप को अगले इलेक्शन के लिए तैयार कर रहे हैं। अवाम के अंदर आप जिंदा रहना चाहते हैं और अपनी हैसियत को बरकरार रखना चाहते हैं, ये सारी जद्दोजहद उसकी ये हुकूमत का आप बाल भी बीगा नहीं कर सकते। सुन लीजिए, हाँ, अगर मुख्तदर हल्के कि जिन्होंने हुकूमत बनाने में अहम किरदार अदा किया, हम भी मानते हैं, वो अगर चाहते हैं कि जनाब अली नियाजी साहब अब उनके कंट्रोल से बाहर निकल रहे हैं, तो जो उन्होंने आपके साथ किया था वही नियाजी साहब के साथ करेंगे। इसमें पीडीएम का क्या किरदार, इसमें अपोजिशन का क्या किरदार, इसमें आपकी लॉन्ग मार्च का, इसमें आपकी क़यादत का, इसमें आपके तोड़ जोड़ का, इसमें आपके जलसे जुलूसों का क्या किरदार? ये तो किरदार वो लोग अदा कर रहे हैं कि जिन्होंने आपको भी बाहर भेजा था। सही है। अब पीपल्स पार्टी के प्राइम मिनिस्टर को भी घर भिजवाया था, फिर नवाज हुकूमत आई, उनके प्राइम मिनिस्टर यानी नवाज शरीफ को भी घर भिजवाया, ठीक है। तो यही सिलसिला यहाँ पर भी अगर हो जाएगा तो इसमें मुत्तहिदा अपोजिशन का क्या रोल हुआ, उसको अपोजिशन का क्या किरदार हुआ? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अपोजिशन ने क्या किया। अब आप ये बताइए कि अपोजिशन ये इतने दावे कर रही है, इतनी बातें कर रही है, अपोजिशन ने अगर हुकूमत हटानी है तो क्या अवाम को कोई अल्टरनेट प्रोग्राम दिया है पाकिस्तान की मईशत को बेहतर करने के लिए, पाकिस्तान की महंगाई को खत्म करने के लिए, पाकिस्तान के अवाम को इस महंगाई की दलदल से निकालने के लिए कोई माशी प्रोग्राम, कोई सनती प्रोग्राम, कोई आपका जो है वो जिसे कहते हैं सिफारती प्रोग्राम? अगर आपने कुछ दिया है तो ठीक है, वरना आप कुछ भी नहीं है। ये जो हुकूमत, अगर आप कुछ होते और आपने सही मानों में मुल्क को चलाया होता तो 2-2 3-3 बारी लेने के बाद ये नौबत नहीं आती कि हमारे जिम्मेदार हल्के, जिम्मेदार इदारे किसी नए आदमी को आजमाने की कोशिश करते हैं। बात दरअसल ये है कि जब आपका फेलियर रहा, मुल्क को वो तरक्की नहीं मिली, चाहे उसमें उन लोगों ने आपको वो किरदार अदा नहीं करने दिया जो आप करना चाहते थे, तो वही काम नियाजी साहब के साथ हो रहा है। उनको वो किरदार अदा नहीं करने दिया जा रहा जो करना चाह रहे, तो उनको मजबूरन अपने साथ इलेक्ट्रोल को शामिल करना पड़ा, और अब इलेक्ट्रोल के हाथों वो बेबस हैं। अब इलेक्ट्रोल किन के इशारों पे खेलते हैं ये सबको पता है, पूरी कौम को पता है। तो लिहाजा ये मुल्क की तारीख का कोई नया वाकया नहीं होगा अगर पीडीएम के इज्तिमा, पीडीएम के धरनों, पीडीएम के लॉन्ग मार्च और पीडीएम के अदम एतमाद में भेजने में, करने में पीडीएम कामयाब हो जाती है, तो ये पीडीएम का इसके कोई क्रेडिट नहीं जाता। पीडीएम को क्रेडिट उस वक्त जाएगा कि पीडीएम पहले माशी प्रोग्राम दे, फिर अवाम को अपने साथ शामिल करे और असेंबलियों से मुकम्मल तौर पर इस्तीफे देकर बाहर आ जाए, फिर कहे जी हमें नया इलेक्शन की तरफ जाना है
और अब नया इलेक्शन होना चाहिए, 4 साल हो गए, तो हम ये समझते हैं कि पीडीएम अवाम दोस्त है। वरना ये सब अपने जाती मफाद के लिए, ये सारे चोर डाकू लुटेरे, सही है, ये इसी तरह से कह ले कि जैसे होता है ना कि लुटेरे और डाकुओं ने अपने अपने इलाके बनाए होते हैं, भाई ये तेरा इलाका, ये मेरा इलाका है, तो यहाँ पर भी यही है। वो पीपल्स पार्टी का इलाका गढ़ सिंध, और जनाब अली मुस्लिम लीग का जनाब पंजाब। अब पीटीआई नई आ गई, उसने बना लिया खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान की तो कोई हैसियत ही नहीं है, कोई मुकाम ही नहीं है। तो ये सब जुगाड़ड़ी इकट्ठे हो गए, और ये चोर डाकू जब होते हैं ना, कोई नया चोर बदमाश इलाके में आता है तो पुराने सारे इकट्ठे हो जाते हैं अपने आप को बचाने के लिए। तो वही सिलसिला यहाँ जारी है और सारी है, और नया उनको भारी पड़ गया है। नए के साथ जब तक हमारे इदारे और एस्टेब्लिशमेंट खड़े हैं, नए का कोई बाल बिगा नहीं कर सकता। ये तो हमारे मुंतखब नुमाइंदों ने भी बता दिया कि हमें तो बुलाया जाता है, हम तो आ जाते हैं, वरना हम तो इसके साथ नहीं है। और अभी आप ही देखिए, अभी 4 दिन पहले जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, वो साहब का एमक्यूएम के रहनुमा और आलिम धोखाबाज जो है, वो डॉक्टर धोखाबाज आमिर लियाकत, उन्होंने एक वीडियो क्लिप मैंने उनका देखा सोशल मीडिया के ऊपर। वो कहते हैं जनाब यानी मेरा तो असल असास जो है वो एमक्यूएम ही है, बस पीटीआई में तो मैं ऐसी तफरीह करने आया हूँ। तो नाजरीन, जब इस किस्म के लोग पीटीआई में शामिल होंगे तो जाहिर सी बात है पीटीआई की हुकूमत की क्या कारकर्दगी होगी, अंदाजा लगा लीजिए इस बात से। तो नियाजी साहब अपने तौर पर जो कुछ कर सकते थे, जो कुछ करना चाहते थे, वो कर नहीं सके, और ना वो कर पाएंगे, क्योंकि उन्हें करने नहीं दिया जाएगा। ना ही अपोजिशन करने देगी, ना ही वो लोग जो उनको लेकर आए, कहीं ऐसा ना हो कि ये हमारे ये वबाले जान बन जाए, जो कि बन चुका है। तो आज पीडीएम के हवाले से जो मैंने बात कही है कि आखिरी राउंड जो खेलने जा रहे हैं, ये सिर्फ लफ्जों का हेर फेर है, बाकी कुछ नहीं है, और डब्बा गोले। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पाकिस्तान जिंदाबाद।